क्या है माघ मेले का रहस्य? प्रयागराज की इस भूमि पर आज जो मेला आप देख रहे हैं वह केवल मनुष्यों का मेला नहीं है। यह काल के उस छिपे हुए पृष्ठ का खुलना है जिसे नियति ने स्वयं अपने हाथों से लिखा है। आधी रात का पहर है, कोहरे की घनी चादर ने त्रिवेणी को ढक रखा है, जहाँ भौतिकता की सीमाएं समाप्त होती हैं और रहस्य प्रारंभ होता है। कहते हैं जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इस धुंध के पीछे, जिसे हम केवल कोहरा समझ रहे हैं, शास्त्रों की मान्यता है कि देव, दानव, गंधर्व और नाग सूक्ष्म रूपों में विचरण कर रहे हैं। वेदों में कहा गया है कि जहाँ श्वेत और श्याम नदियों का संगम होता है वहाँ स्नान करने वाले स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस समय गंगा की कल कल में देवलोक की वीणा सुनाई देती है तो यमुना की गहराई में आज भी कालिया नाग के वंशजों और पातालों के रहस्यों की गूंज है। ऐसा लग रहा है जैसे अदृश्य सरस्वती की धारा पर विद्याधर और किन्नर अपने दिव्य वाद्य यंत्रों से इस उत्सव की वंदना कर रहे हों। दूर तक फैली यह प्रकाश की नगरी, जिसे हम तंबुओं का शहर भी कहते हैं, इस अंधियारी रात में किसी इंद्रजाल जैसी प्रतीत होती है। धुएं और धूप बत्ती की महक के बीच जब किसी सिद्धि संत की धुनी की अग्नि लपलपाती है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं महादेव वैराग्य का उपदेश दे रहे हों। कहूँ कहीं सकल प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मिगराऊ। प्रयाग के प्रभाव को कौन कह सकता है? यह पापों के समूह रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। यहाँ रेत के हर कण में एक कथा सोई है। वह किला जो अंधेरे में एक विशाल प्रहरी की तरह खड़ा है, मानो अक्षयवट की रक्षा कर रहा हो। वही वृक्ष जो प्रलय के समय भी जीवित रहता है। क्या यह संभव है? उसी क्षण कोई यक्ष उस वट की टहनियों पर बैठा इस मर्त्य लोक की तमाशे को देख रहा हो। जैसे जैसे आप संगम की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे पानी की सतह पर तैरते दिए ऐसे लगते हैं मानो नागलोक की मणियाँ जल रही हों। यहाँ तपस्या कर रहे संत केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि उस प्राचीन ज्ञान के संवाहक हैं जो सतयुग से चला आ रहा है। इस मेले में जो मौन है वह डरावना नहीं बल्कि बोध कराने वाला है। कल्पवासियों की एक एक सांस में सोहम का नाद है। यहाँ दानव का अहंकार गलता है और मानव का देवत्व जागता है। यह मात्र जल नहीं, यह अमृत है जिसकी एक बूंद के लिए देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था। आकाश की ओर देखिए, नक्षत्रों की स्थिति आज कुछ विशेष है। यहाँ आकर लगता है समय कोई सीधी रेखा नहीं बल्कि एक चक्र है। हम फिर से वहीं लौट आए हैं जहाँ से सृष्टि शुरू हुई थी। यह संगम स्थल ब्रह्मांड की नाभि है जहाँ आदि और अंत का मिलन हो रहा है। आप सभी का तन मन स्वस्थ रहे, आप सभी दीर्घायु हों, आप सभी का जीवन मंगलमय हो। माँ गंगा की कृपा अनवरत आप सभी पर बनी रहे। फिर मिलते हैं अगले भाग में। राधे राधे।